आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको बट्टा या छूट के बारे में बता रहा था। मैं आज आपको और उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें आपको मैंने क्वेश्चन हल करना बताया था और सूत्र भी बताया था। मैं आज आपको बताऊंगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन और पहला टाइप भी रहेगा। देखिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध। इसका पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले विस्तार से लगाइए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करेंगे मैं आपको वैसे भी समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, जो आपको दिया गया है, माना वस्तु का सीपी जो है वो 100 आप मान सकते हैं। देखिए मान रहे हैं आप, वैसे कोई बात नहीं है उसमें, तो आप माना वस्तु का सीपी जो है 100, आप यहां से 100 माने। उसके बाद मान लीजिए वस्तु का एमपी वाई आप मान लीजिए, वस्तु का एमपी वाई। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वस्तु का एसपी अगर आपको निकालना रहे, मैंने आपको सूत्र बताया था। एमपी देखिए आपको यहाँ से मालूम हो गया, तो आप जैसे निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो एसपी बराबर कैसे आप निकालेंगे, एसपी बराबर जैसे आपको सीपी अगर मालूम रहता था तो 100 प्लस जो आपको परसेंटेज दिया रहता था उसको बटे 100। मैंने आपको सूत्र बताया था, और लेकिन आपको मैंने डिस्काउंट वाले में भी एक सूत्र बताया, एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। मैंने आपको दोनों बताया, इसको मैंने पहले बताया था, इसको मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। देखिए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जब रखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 100 दिया गया है, फिर उसके बाद आप इसको जब रखेंगे तो आपको 20% दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ग्राहक को 20% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ होता है। अगर आपको हानि होती थी तो आपका यहाँ पे माइनस रहता था, अगर आपका लाभ होता था तो आपका यहाँ पे प्लस रहता था। अगर आप यहाँ से रखते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से तो आपका 100, अगर आप यहाँ पे 20 रख रहे हैं, दोनों जोड़ेंगे तो 120 बटा 100, आपका 100 चला गया, आपका यहाँ से 120 आसानी से देखिए आ गया। एसपी देखिए आपका यहाँ से एक एसपी आ गया। आपको यहाँ से दूसरा एसपी निकालना है तो एमपी बराबर मैंने देखिए माना है वाई, इसके स्थान पर मैंने माना है वाई। 20% डिस्काउंट दे रहा है, 100 माइनस डिस्काउंट दे रहा है, तो आप वाई गुणे 80, देखिए घटाएंगे तो 80 हो जाएगा बटे 100। देखिए आपका इतना आ गया। आप चाहें तो काट सकते हैं, काटिए मत। आपको देखिए आगे जब दोनों साइड एसपी आपका बराबर है, ये देखिए पहला हो गया, ये देखिए दूसरा हो गया, तो आपको दोनों प्रश्नानुसार आप अगर आप करते हैं तो इतना के बराबर इसको आपको रखना होगा। अगर ये बराबर है तो इसको आपको बराबर करना होगा। अगर आप यहाँ से बराबर करते हैं तो y गुणे 80 बटा 100 बराबर 120। देखिए आपका इतना आ गया 120। अगर आप यहाँ से काटेंगे तो आप कैसे काटेंगे, इसको काटेंगे, एक जीरो यहाँ से चला गया। देखिए आप यहाँ से जब काटते हैं तो 4, इसको काटेंगे 5, 4 से काटेंगे 3, 30 आ गया, तो y बराबर आपका 150 आसानी से देखिए आ गया। आपको y जो एमपी था आपका देखिए निकालना था, एमपी आपका आसानी से आ गया। क्वेश्चन में क्या आपको क्या ज्ञात करना है, मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि आपको यही ज्ञात करना है। देखिए आपका 150 यहाँ से आ गया। अगर
पहले सीपी देखिए इतना था, अब बताइए वृद्धि होके कितना हो रहा है। देखिए यहाँ से आपका दोनों जब निकालेंगे यहाँ से, तो आप बताइए 50 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 50 का वृद्धि आपका यहाँ से हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के, गुणे 100। आप दोनों कट जाएगा, आपका 50%। देखिए यहाँ से जो आपको निकालना था मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि, देखिए प्रतिशत वृद्धि आपका यहाँ से आपका आसानी से आ गया। प्रतिशत वृद्धि आपका आसानी से देखिए निकल गया। आपने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन दिया था, देखिए मैंने आप क्वेश्चन में माना वस्तु का सीपी 100 है, वस्तु का एमपी वाई है, दोनों मैंने मान लिया। एसपी बराबर मैंने सूत्र बताया था, एक सूत्र मैंने पहले बताया था, अगर आपको सीपी मालूम रहे प्लस आपको 20% जैसे उसमें लाभ या हानि होती रहे, उसके लिए देखिए मैंने बताया था, लाभ हो रहा था इसलिए मैंने प्लस लिखा। देखिए यहाँ से मैंने हल किया, 120 आया। एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डिस्काउंट जो देता था, और यहाँ पे नीचे 100 होता था, मैंने इसको हल किया, देखिए इतना आ गया। देखिए दोनों साइड जब ब्रैकेट बराबर है तो मैंने दोनों साइड को एक साइड में देखिए यहाँ पे हल कर दिया। जब आपका दोनों था तो आपका ये आ गया। तो आपको जो वृद्धि बोला था, पहले सीपी ये था, फिर उसके बाद देखिए बाद में ये वाला, तो अब यहाँ से आपने जब इसको घटाया तो आपका 50 आया, किसके रिस्पेक्ट में, 100 के, गुणे 100, 50% आपका आसानी से मान आ गया। लेकिन आपको मान लीजिए ज्ञात करना रहे ट्रिक के रूप में, आप कैसे ज्ञात करेंगे, परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। देखिए आप यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, P प्लस D, देखिए 2 हो गया। P मतलब आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, D मतलब डिस्काउंट हो रहा है, आपका ये दोनों हो गया बटे 100। देखिए ये दोनों हो गया, उसके बाद आपको क्या रहेगा, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट गुणे 100। देखिए आपका ये सूत्र हो गया। अगर आपको निकालना रहेगा मूल्य जो पूछता है मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि, देखिए प्रतिशत वृद्धि के लिए आपका सूत्र आप सूत्र में रखिए। देखिए आप इतना लगाए हैं, कितने जल्दी आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। 20% वो बोला है जो उसका लाभ हो रहा है, और 20% डिस्काउंट दोनों बोला है। 20% दोनों का 20%, और डिस्काउंट भी देखिए यहाँ पे 20% दिया गया है, गुणे 100। 20 यहाँ से 40 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, गुणे 100, काटेंगे 2 हो जाएगा, आपका देखिए 50% आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए आप कुछ नहीं किए, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आपने छोटे में क्वेश्चन को हल कर दिया, लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखे कि ग्राहक को 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, परसेंटेज वृद्धि। तो कितने का लाभ हो रहा है, 20 का। डिस्काउंट कितने का है, 10 का। 100 कितने का डिस्काउंट, 10 का, गुणे 100। देखिए आप यहाँ से प्लस रहेगा, दोनों प्लस रहता था, मैंने सूत्र बताया था। 30 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। 30/90 गुणे 100, आप काटेंगे 3 आएगा, 3 से भाग देंगे, 33 सही 1/3%। आपका जो ज्ञात करना था मान आसानी से ज्ञात हो गया।
परसेंटेज वृद्धि देखिए आपका आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है। एक दुकानदार है, अपने वस्तु का जो दे रहा है 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 20% छूट प्राप्त करता है, तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज वृद्धि पहले आप सूत्र लिख लीजिए। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि देखिए P हो गया, यहाँ प्लस डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट गुणे 100। आपको क्या दिया गया है, 40% की आपको जो दिया गया है वो बढ़ा के जो अंक दिया गया है, देखिए उसने उसको भी दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, 40% इसको लिखेंगे। 40% देखिए उसने बोल दिया पहले। उसके बाद आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 20% की छूट जो दे रहा है, डिस्काउंट आपको दे दिया है। आपको प्रॉफिट ज्ञात करना है। 20 दे दिया है, प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है। 20 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 20 रखते हैं तो आपका 80 हो जाएगा गुणे 100। आपका एक जीरो यहाँ से चला गया। देखिए मैंने यहाँ से काटा, फिर इसके बाद आप इससे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 300, 8 चौक 32, 320। देखिए ये गुणे में है दोनों के, तो आप इसको लाएंगे इस साइड तो जीरो से जीरो कट जाएगा। आपका P प्लस 20, आपको जो ज्ञात करना है प्रॉफिट, आप घटाएंगे तो आपका देखिए यहाँ से 12% आ रहा है कि नहीं। अगर आप P बराबर निकाल रहे हैं, 20 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपका 12% प्रॉफिट जो आपको ज्ञात करना था, आपका प्रॉफिट आसानी से ज्ञात हो गया। आपने इतना देखा। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सेकंड टाइप है आपका, जैसे दूसरा मॉडल क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे देखिए, पहले मैं आपको लिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मैं आपको सेकंड टाइप क्वेश्चन अब बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और सूत्र भी बताऊंगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जबकि वस्तु को जिसका क्रय मूल्य 800 रुपये है, 20% छूट पर बेचने के बावजूद दुकानदार को 25% का लाभ होता है। पहले आप सूत्र को नोट कीजिए, उसके बाद मैं उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। MP अपान CP, MP अपान CP, ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन था। सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन था। इसके पहले मैं आपको फर्स्ट टाइप बता रहा था, MP अपान CP, उसके बाद 100। आपका जो हो रहा है प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट 100, फिर आप क्या करेंगे माइनस डिस्काउंट, माइनस। आप देखिए MP मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ से अंकित मूल्य, CP आपका जो क्रय मूल्य, P प्रॉफिट, D आपका डिस्काउंट। देखिए आपको सूत्र में 3 चीज आपको दिया रहेगा, आपको चौथे का मान आपको ज्ञात करना रहेगा। क्वेश्चन आपको बनेगा इसी पे। आपको या तो MP दिया रहेगा, या तो CP दिया रहेगा, नहीं आपको 3 चीज दिया रहेगा, या तो MP, या तो CP, या तो D डिस्काउंट आपको दिया रहेगा। प्रॉफिट ज्ञात करना रहेगा। आपको या तो प्रॉफिट दे देगा, डिस्काउंट नहीं देगा, तो आपको इन तीनों को देगा, इसको ज्ञात करना रहेगा। आपको MP नहीं देगा, इन तीनों को दे देगा, आपको MP ज्ञात करना रहेगा। आपको CP नहीं देगा, इन तीनों को देगा, तो आपको CP ज्ञात करना रहेगा। लेकिन देखिए जैसे इसमें आपने सूत्र नोट किया, तो आपको देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। आपको CP दिया गया है, और क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, फिर उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया गया है। आपको MP इसमें ज्ञात करना है। तो आप MP कैसे ज्ञात करेंगे, MP बराबर आप MP अपान CP आपको कितना दिया है, 800 दिया गया है। आपको जो प्रॉफिट दिया गया है कितना दिया गया है, 25 का दिया गया है। तो आप प्रॉफिट जब रखेंगे आप यहाँ पे 25,
तो आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा बटे, अगर आप डिस्काउंट देखिए आपको कितना दिया गया है 20 का दिया गया है, आप 20 रखेंगे तो आपका यहाँ से 80 हो जाएगा। आप इससे भाग देंगे तो आपका यहाँ पे 10 आएगा। MP बराबर देखिए आपका आसानी से देखिए आपके सामने इससे गुणा कीजिए, आपका MP बराबर 1 2 3 1 1 1 2 आपका देखिए 1120 रुपये आपका MP जो आपको ज्ञात करना था आपका आसानी से ज्ञात हो गया। आपको यही अंकित मूल्य, यही क्वेश्चन पूछा था, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए एक अंकित वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा 1120 रुपये होगा, आपको यही ज्ञात करना था, आपने आसानी से ज्ञात कर लिया। देखिए अगर यही आपको ज्ञात रहता है तो आप इसको ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपने इसको देखा, अब इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 450 रुपये में खरीद कर लाया, दुकानदार द्वारा कितने रुपए अंकित करें जिससे ग्राहक को 5% की छूट देने के बावजूद 14% लाभ हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, देखिए इसमें भी आपको MP ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, MP आपको CP दिया गया है, आपको CP कितना दिया गया है 450 रुपये, आपको जो CP दिया गया है 450 रुपये आपको दिया गया है। आपको देखिए कितना परसेंट दिया गया है 14% आपका लाभ हो रहा है, 5% छूट दिया है। आप 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। अगर आप 5% घटाते हैं 100 में से तो आपका 95 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से काटेंगे, देखिए 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114। देखिए आप 19 से काटे, आपका आसानी से कट गया और आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इसको इससे काट दीजिए, गुणा करा दीजिए, आपका MP आ जाएगा। इससे काटेंगे इसको तो आपका 90 आएगा, तो आपका MP बराबर 9 छक 54, आपका देखिए आसानी से MP बराबर 540, आपका देखिए आसानी से MP आ गया। आपको कुछ नहीं करना था, देखिए इसमें भी MP पूछा था। क्वेश्चन आपको जैसे बोले आप क्वेश्चन को सेम लगाइए, बस आपने क्वेश्चन को फार्मूले में रखा और क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को छूट पर बेचता है और 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात बताइए। आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों नहीं दिया गया है, दोनों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। MP अपान CP आपको दोनों ज्ञात करना है। वो क्वेश्चन को 25% छूट दे रहा है और 10% लाभ हो रहा है। 25% छूट दे रहा है और 10% लाभ हो रहा है। जो 10% देखिए लाभ हो रहा है प्लस 10 हो गया, वह 25% छूट हो रहा है माइनस हो गया, जोड़ेंगे तो 110 आ गया, इसको घटाएंगे तो ये 75 हो गया। आप देखिए 5 से चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा, 5 से आप काटेंगे, 5 से तो 5 91 5, यहाँ 2 बचा, 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आपका आ गया MP अनुपाते CP बराबर 22:15। देखिए जो आपको पूछा था आपका आसानी से निकल गया। मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में जो आपको कहेगा आप क्वेश्चन आप सेम करेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। आपने देखा और आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। आपको कुछ करना नहीं था, जो क्वेश्चन बोले आप सेम कीजिए। फार्मूला मैंने बताया,
आप सेम फार्मूले पर रखेंगे तो आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं और आपका आसानी से आ जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन लॉन्ग तरीके से कुछ क्वेश्चन बताया और कुछ में जैसे डायरेक्ट मैंने बताया और कुछ में मैंने फार्मूला भी रख के आपको समझाया। आज इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन और बचा होगा इसमें डिस्काउंट में बट्टे में मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।